बुध को दिखने वाले 4 प्रतीक कौन कौन से थे जिनको देखने के बाद बुध के मन में ग्रह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई है? तो यहां हम लोग बात करें, ये 4 प्रतीक जो घर छोड़ने से पहले बुध को नजर आ रहे हैं, वो कौन कौन से थे? नंबर 1, सबसे पहले दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद दिखाई दिया एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद दिखाई दिया एक मृत व्यक्ति, यानी कि दिखाई दिए एक शव यात्रा, शव यात्रा, और चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा एक सन्यासी, सन्यासी। बुद्ध ने पूछा सारथी को, बुद्ध के पापा राजी हुए कि आज मेरा बेटा आज मेरा बेटा नगर घूमने के लिए जाएगा। और बुद्ध के पिताजी को लगा सच में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, क्योंकि इसके मन में अपने प्रजा से मिलने की इच्छा हो रही है। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया है, बढ़िया सुंदर सा रथ मंगाया है, एक सारथी को बुलाया है और बुद्ध को उस रथ में बिठाकर नगर घूमने के लिए भेजा है। नगर में चलते 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 एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने इशारा किया, सारथी रथ रोको। सारथी ने कहा क्या हुआ आर्यपुत्र? बोला सारथी एक बात बताओ, ये जो आदमी है इसकी ये दाढ़ी सफेद सफेद दिख रही है, चेहरे पे झुर्रियां, इतना बड़ा चश्मा है, कमर झुक गई है, इसकी डंडा लेके ये चल रहा है, ये शरीर कांप रहा है, ये ऐसा क्यों है? उस सारथी ने जवाब दिया है आर्यपुत्र, ये शरीर की एक अवस्था है और इस अवस्था का नाम है वृद्धावस्था। ये बुजुर्ग हो चुका है और बुजुर्ग हो चुका है इसलिए शरीर की इस प्रकार की अवस्था नजर आ रही है। तो बुद्ध ने कहा मैं तो एकदम देखो यूं एकदम एकदम चमड़ी कसी हुई, चेहरा चमक रहा है, एकदम मसल्स पके हुए, मैं तो ऐसा हूं। तो बोला आप ऐसे हो, कभी ये भी ऐसा था लेकिन ये बूढ़ा हो गया है, आप भी बूढ़े हो जाओगे। बोला मैं भी ऐसा हूंगा, मेरी भी दाढ़ी पकेगी। बोला हाँ बिल्कुल। ओ टेंशन हो गई भाई बुद्ध को। थोड़ा आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति नजर आया। बुद्ध ने पूछा ये इतना पीड़ा में क्यों दिखाई दे रहा है? उस सारथी ने कहा ये बीमार है। बुद्ध ने पूछा बीमार क्या होता है? बोला ये रोग है, शरीर की एक अवस्था है। ये भी आज शरीर सही दिख रहा है, कल को हम भी क्या हो सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर आ सकते हैं। बुद्ध को और टेंशन हुई। थोड़ा आगे जाने पर राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, मरे व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। उस मरे व्यक्ति की लाश को देखा और बुद्ध ने पूछा भाई ये क्या नजारा है? एक व्यक्ति ऊपर लेटा हुआ है, 4 व्यक्ति उसको लेकर जा रहे हैं। तो बोला मर गया। बुद्ध ने पूछा ये मरना क्या होता है, किसको कहते हैं मरना? तो जवाब मिला यहां से कि इस व्यक्ति के प्राण जो थे, आत्मा जो थी वो निकल गई, अब शरीर किसी काम का नहीं, इसको जला दिया जाएगा। बुद्ध ने कहा मैं भी मरूंगा क्या? बोला हाँ। बोला मैं तो राजकुमार हूं ना। बोला तो क्या हुआ, राजकुमार मरते नहीं क्या? राजकुमार को भी मरना पड़ता है, तुम भी मरोगे, तुम्हें भी जलाया जाएगा। ओ भाई साहब अब तो टेंशन हाई लेवल पे चली गई है। थोड़ा आगे गए, एक पेड़ के नीचे एक मस्त, अपनी मस्ती में मस्त एक सन्यासी नजर आ रहा है। बुद्ध ने पूछा ये पेड़ के नीचे बैठा आदमी इतना स्माइल दे रहा है, इतना मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इसकी क्या वजह है? बोला ये एक सन्यासी है, ये ग्रह बंधनों से मुक्त हो चुका है। तो फिर बुद्ध ने पूछा ये वैकेंसी कब आती है? मुझे भी यही फॉर्म अप्लाई करना है, फिर मैं भी इनमें पीड़ा क्यों प्राप्त करूं, मैं भी सीधा सन्यासी बनूं। और इन 4 प्रतीकों को देखकर यहां हम बात करें, इन 4 प्रतीकों को देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और बुद्ध ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। और इन 4 प्रतीकों की जानकारी कहां से मिलती है? तो प्यारो हम लोग बात करें इनकी
जानकारी और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मज्जिम निकाय। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मज्जिम निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से हम लोगों को इन 4 प्रतीकों की जानकारी मिलती है।